Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Risk. So today in my video, I will be going to cover the detailed fundamental and technical of one more company. The name is Antony Waste Handling Cell Limited. Starting with the company overview and working profile. The company is a part of a Antony Group, which has a diversified business interests, including the automotive, bodybuilding, and ancillary industry. The company is one of the top five player in the Indian municipal solid waste management industry, with established a track record of 17 years. जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कंपनी जो है वो टोटल वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है एंड कंपनी जो है वो 17 ईयर पुरानी है. करेंटली इसकी लिस्टिंग जो है वो 2021 में जनवरी में हुई है. एंड यहाँ पर कंपनी की अगर सर्विसेज की बात की जाए तो टोटल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल सर्विस अक्रॉस द कंट्री जो है वो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है. एंड करेंटली कंपनी के पास में 25 प्रोजेक्ट्स हैं एंड 18 जो है वो अंडर गोइंग है. कंपनी के अगर प्रोजेक्ट्स देखा जाए तो यहाँ पर ग्रेटर मुंबई में एंड यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट मंगलुरु में भी प्रोजेक्ट है कंपनी का, करेंटली ग्रेटर नोएडा में भी है. एंड अभी जो रिसेंट में इट आल्सो करेंटली अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट फॉर अ जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट. वो मतलब यहाँ कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है, अगर जो गवर्नमेंट के सारे जो मतलब इनिशिएटिव हैं कि ग्रीन इंडिया एंड स्वच्छ भारत मिशन को देखते हुए तो किस तरह से जो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, और यहाँ पर जो बायो माइनिंग और भी जो मतलब और भी जो प्रोसेस कंपनी करती है, बायो माइनिंग के हो गए, मिनरल प्रोसेसिंग के हो गए, बायोगैस बनाना. अगर यहाँ से देखा जाए तो कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है. बिकॉज अगर देखा जाए तो ये जो गार्बेज का प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है. क्योंकि पॉल्यूशन इससे बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है. कंपनी जो है वो पॉल्यूशन कम करने पे काम कर रही है और गवर्नमेंट भी वेरियस टाइप के इनिशिएटिव ले रही है कि किसी तरीके से जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में किया जाए. प्रॉपर डिस्पोजिंग का काम कंपनी का कलेक्शन से लेकर डिस्पोजिंग का है. कंपनी की जो मतलब आईपीओ का जो प्राइस था वो 313 रुपीज़ से लेकर 315 रुपीज़ का हुआ था पर इक्विटी शेयर. बट जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो 436 रुपीज़ पर हुई थी. तो कंपनी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से और जितने भी ये मेथड जो यूज़ कर रही है कंपनी, जो डिकम्पोजिंग के, सारे मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है. इसका भी एक बहुत पॉजिटिव जो है वो कंपनी को फ़ायदा आने वाले टाइम में मिलेगा. एंड लिस्टिंग पर भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था कंपनी को. करंटली एंटोनी वेस्ट का जो शेयर प्राइस है 355 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है. 1 मंथ में जो रिटर्न परसेंटेज है वो 8.21% है. मार्केट कैपिटलाइजेशन 1006.31 करोड़ की है. नाउ मैं फंडामेंटल एनालिसिस में यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो हाईलाइट कर रही हूँ. 37.43 का कैश फ्लो कंपनी के पास में प्रेजेंट है. काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कंपनी के पास में कैश फ्लो है. बट डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 24% की है. रिटर्न इन इक्विटी 13% का है कंपनी का. एंड ग्रुप रैंक जो है वो 18 है. काफ़ी अच्छी ग्रुप रैंक है, 18 है आउट ऑफ 197. रेटिंग जो है वो बी प्लस की है. प्राइस रैंक 20 है. ईपीएस रेटिंग 9 एंड मास्टर स्कोर 34 है. एंड फर्दर बस एक यहाँ पर अगर ईपीएस अर्निंग का डेटा अगर चेक किया जाए तो करेंटली 2017 से कंटिन्यूसली 2019 तक कंपनी का जो ईपीएस अर्निंग है यहाँ पर डिक्रीजिंग मैनर में ही है. और यहाँ पर 2021 में और 2020 और 2021 में भी देखा जाए तो जो ईपीएस अर्निंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2017 से कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके डिक्रीज ही हो रही है. बट अभी फर्दर जो है वो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर करे तो लास्ट 2 क्वार्टर से जो रिजल्ट हैं कंपनी के, मतलब काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट जो है कंपनी ने डिक्लेयर करें. एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ और नोटिस करने वाली है, यहाँ पर कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं देती है. ये एक थोड़ा सा मतलब जो मेजर कंसर्न लगता है कंपनी से रिलेटेड. कंपनी के बारे मतलब एटलीस्ट कंपनी को जो है वो डिविडेंड ऑफर करना चाहिए. बट यहाँ पर ईपीएस अर्निंग की प्रोग्रेस को देखते हुए यहाँ पर कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं ऑफर कर पा रही है. बट माइट बी जो अगर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ईपीएस अर्निंग में हो तो कंपनी जो है वो फ्यूचर में डिविडेंड भी ऑफर करे. नाउ ओनरशिप पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग 46.23% की है. एंड लास्ट 3 क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है. म्यूचुअल फंड 4.41% यहाँ पे इन्वॉल्व है. एंड अगर नोटिस किया जाए तो फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर से जो म्यूचुअल फंड है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज ही हो रहे हैं.
इंश्योरेंस कंपनीज भी यहाँ पे 1.01% इन्वॉल्व है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 8.78%। एंड अगर आप यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी देखेंगे तो लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यूसली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 17.12% इन्वॉल्व है। एंड यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में मतलब ओवरऑल जो है वो इंक्रीज हुए, बट मार्च के कंपैरिजन में यहाँ पर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिक्रीज हुए। अदर इन्वेस्टर्स 22.45% इन्वॉल्व है। एंड यहाँ पर स्लाइटली जो मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर स्लाइटली डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। टॉप ओनर्स की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड 4.41%, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1.01% एंड कैम्ब्रिज मॉरिशस लिमिटेड 6.83%। ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बड़े बड़े टॉप ओनर्स एंड यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो है वो कंपनी में इन्वेस्टेड है। बायर डिमांड भी गुड है एंड यहाँ पर ग्रुप रैंक जो है वो भी बहुत अच्छी है कंपनी की। कुछ और कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपनी इज अ लीडर प्लेयर इन द इंडियन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। इट प्रोवाइड एंड टू एंड management MSW services, municipal solid waste services and the collection processing transportation पूरा जो है वो currently 25 प्रोजेक्ट्स पे वर्क करी है। 16 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी के ऑलमोस्ट जो है वो अंडर गोइंग है। एंड यहाँ पर झांसी में कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रेटर नोएडा में बायो माइनिंग के प्रोजेक्ट पे कंपनी वर्क करी है। कंपनी रिपोर्टेड impressive performance in the recent result Q1 2022. Total tonnage handling by the collection and transportation business in Q20 ईयर 2022 में यहाँ पर कंपनी को जो है वो 45% का जो यहाँ पर रिजल्ट जो पोस्ट किए हैं 45% की ग्रोथ हुई है। अगर आप यहाँ पर जो Q1 या 2021 से कंपेयर करेंगे, वाइल अगर टोटल वेस्ट कंपोज बाय द कंपनी ड्यूरिंग Q1 ईयर 2022 हैज़ इम्प्रूव्ड बाय अराउंड 34% ईयर ऑन ईयर। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी रोज हुआ है अराउंड 33% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q1 में जो रेवेन्यू जो रोज हो रहा है ये भी काफी अच्छा पॉजिटिव है। कंपनी टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन से एंड वेस्ट प्रोसेसिंग से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इनको रेवेन्यू जो है वो रोज हुआ है। हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 3% ऑफ Q1 ईयर 2022 एज कम्पेयर टू Q4 इन ईयर 2021। तो Q4 के कंपैरिजन में Q1 से अगर देखा जाए तो 3% का रोज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो जो रेवेन्यू है वो 33% कंपनी का रोज हुआ है। कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रही है। कंपनी कंटिन्यूसली और यहाँ पर जो रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू स्टैंड अलोन बायो माइनिंग प्रोजेक्ट। कंपनी अनाउंस दैट अ ग्रुप ऑफ सब्सिडरी एंटोनी लारा एनवायरमेंटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड एजी एनवायरमेंटल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ लेटर ऑफ authorization for the work of remediation of temporary dump site at Greater Noida through the effective biomining and mechanized meaning which complete reclamation of the dump site land from the Greater Noida Industrial Development Authority with a total project value approx जो है वो 23.75 करोड़ की है। Management sees a huge scope for biomining project as a municipal corporation across the metros tier 1 and tier 2 cities need to be clear at the process the legacy ways to make a way for the new waste processing at these sites। So जो metro cities वगैरह है वहाँ पर जो ये जो प्रोसेस जो पूरा एक वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट जो है वो इन एरियाज पे प्रोवाइड करिए। एज अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अक्रॉस द इंडिया स्टार्टेड बिडिंग आउट दीज प्रोजेक्ट सो मेनी कंपनी एक्सपेक्ट ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। कंपनी इज ऑल्सो स्टार्टेड द बायो माइनिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली in the multiple cities like Indore, Delhi, Mangaluru, Coimbatore, Pune, Kolhapur and Kolkata. Company is highly undervalued, trading at 55.7 below of its fair value. Business analysts expect a high future growth. Company earning जो है वो 41.9% मतलब जो है ग्रो होने के चांसेस है, ये फोरकास्टिंग है। एंड यहाँ पर अगर इंडियन जो मार्केट का देखा जाए तो वो 21% पर ईयर का ही है। सो काफ़ी जो वर्किंग प्रोफाइल कंपनी का जिस तरह से पूरा टोटल माइंड मतलब जिस तरह
तरह से मिनरल प्रोसेसिंग से लेकर बायो माइनिंग और जो वेस्ट टू एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट कर रही है कंपनी, सो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा मतलब इसका जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हो सकता है। सो जिस तरह से ये पूरा डिस्पोजल सर्विसेज और सेग्रीगेट सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ओवरऑल टोटल वेस्ट मैनेजमेंट में कंपनी इन्वॉल्व है। एक्सपेक्ट द हाई ग्रोथ अर्निंग एंड रेवेन्यू, कंपनी अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली ओवर द नेक्स्ट ईयर। इट रेवेन्यू जो है वो 20.1 परसेंट पर ईयर इन द फोरकास्ट टू ग्रो इन अगर यहाँ पर इंडियन मार्केट का देखा जाए तो 12.2% पर ईयर का ये कंपनी net cash flow and continuously rising from the operating activity. Return on equity is forecast to be high in the three times 23.1%. म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज करी है। एफआईआई एफपीआई ने भी अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज करी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपनी मतलब जो होल्डिंग है वो करंटली जून में इंक्रीज करी। सो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर जो होल्डिंग है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। कंपनी प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली ग्रोइंग, इट्स करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.7% और हायर देन द लास्ट ईयर 9.4%. Company debt to equity ratio is considered satisfactory around 24%. Debt is well covered by operating cash flow 97.9%. Continuously कंपनी ने जो अपनी डेट भी है वो रिड्यूस करी है। रिड्यूस डेट अगर देखी जाए अप्रॉक्स फ्रॉम 190.6% टू 24% ओवर द लास्ट 5 ईयर। सो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से कंपनी जो है वो डेट भी अपनी डेट टू इक्विटी रेशियो भी मैनेज करी है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसेट की बात की जाए तो 3.1 बिलियन है। एक्सीडेड टू द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज अगर देखी जाए तो 1.9 बिलियन की, एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है वो 1.6 बिलियन की है। A company is a good value based on its price to earning ratio 20.7 times का है, compared to the Indian commercial services industries का अगर देखा जाए तो 21.2 टाइम्स का है। और अगर आप यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो वो 23.3 times का है। Company operate one of the largest single location waste processing plant in Asia, एंड यहाँ पर जो अभी करंटली कंज्यूमर साइड पे करंटली जो है वो वर्क करिए 5300 टन्स का पर डे का यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट यहाँ से कलेक्ट करिए, और जबकि अगर इसकी कैपेसिटी देखी जाए तो 7500 पर टन पर डे की है। ओवरऑल कंपनी जो है वो गुड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मोमेंटम, एंड अगर आप यहाँ पर एनुअल नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो वो भी इंप्रूव हो रहा है। पुलिस रिवर्सल पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है, वो मैं टेक्निकल्स में मतलब जो फर्दर कवर करूंगी। एक्सपेक्ट द हाई ग्रोथ इन इमर्जिंग एरियाज एंड लाइक बायोमिथाइनेशन, refuse derived fuels and biomining, which indicates the high growth potential in future. So कंपनी जिस तरह से ये जो बायोमाइनिंग का जो प्रोसेस होता है, ये एक मतलब गैस जो है वो प्रोड्यूस करती है इसके थ्रू, एंड ये काफ़ी अच्छा मतलब ये ऑप्शन जो है वो बहुत हेल्दी। इस प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो होता है उसके मतलब बायोगैस बनाती है, एंड यहाँ पर जो है वो प्रॉपरली एक गुड ऑल्टरनेटिव है फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड कुकिंग इन द रूरल एरियाज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो डेवलप होगा, और यूटिलाइजेशन मतलब वेस्ट का जिस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कंपनी जो है वो कर रही है, एंड जो इस प्रोसेस के थ्रू जो बायोगैस बनती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सेफ मानी जाती है अगर आप यहाँ पर एलपीजी वगैरह से इसको कंपेयर करेंगे। प्रॉपरली जो ये मेथड होता है वो एक इको फ्रेंडली मेथड होता है, और ये जो बायोगैस वगैरह है एक कंप्लीट रिप्लेसमेंट भी है अगर यहाँ पर जो पेट्रोल और सीएनजी की भी बात की जाए। और भी वेरियस टाइप्स के मतलब मेथड्स में यूज़ होती है, और काफ़ी अच्छा बेनिफिट है अगर यहाँ पर एनवायरमेंटल की सेफ्टी को देखते हुए अगर कंपनी का जो ये प्रोसेस जो कंपनी करी है काफ़ी अच्छा मतलब ये मेथड है कंपनी का। कंपनी से रिलेटेड कुछ और बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो विच वी कैन इजीली चेक ऑन टिकाटे प्लेटफॉर्म, एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव डेटा है। अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे तो वो भी ग्रीन है, जो शो करती है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे डेटा ये अंडर वैल्यूड है। रिटर्न वर्सेस एफडी भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव, वो भी ग्रीन है, बट एक थोड़ा सा डिविडेंड का ही है। कंपनी जो डिविडेंड ऑफर नहीं करती, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी से रिलेटेड। एंट्री पॉइंट इज ऑल्सो गुड, एंड कंपनी के पास में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। अभी 2 days अगो ही कंपनी से रिलेटेड ये जो है कंपनी ने रिजल्ट जो पोस्ट किए हैं अपने
क्वार्टर बन के। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो राइज हुआ है। एंड 1 मंथ अगो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे कंपनी के पास में प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग कॉन्स्ट्रीम आर्म्स बैग्स अ बायो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 23.75 करोड़। एंड यहाँ पर जो एक और प्रोजेक्ट कंपनी के पास में सब्सिडरी बैग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 21 करोड़ फ्रॉम द झांसी। सो ओवरऑल का मतलब जो रिसेंटली कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क करी है। एंड यहाँ पर अगर इसका रिकॉर्ड भी देखा जाए कंपनी के परफॉर्मेंस का, सो वो भी ओवरऑल अच्छा ही है। इफ अगर फोरकास्टिंग का डेटा चेक किया जाए तो 2 एनालिस्ट की कवरेज है रिकमेंडेशन कंपनी को लेकर बाई की है। फर्दर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आप इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जो इनकम स्टेटमेंट है कंपनी से रिलेटेड। एंड अगर यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो ओवर द लास्ट 5 years में रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट द ईयरली रेट ऑफ 16.61%। अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो वो ओनली 4.95% का है। सो रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी का ग्रो हो रहा है। एंड अगर आप यहाँ पर नेट इनकम की बात करेंगे तो आप यहाँ पर चेक करें तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जो है नेट इनकम का डेटा भी है। ओवर द लास्ट 5 years में नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 20.85%। एंड अगर आप इंडस्ट्री की देखेंगे तो वो माइनस में। तो ये इनकम स्टेटमेंट काफ़ी कंपनी के पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 year मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 25.82% एंड अगर आप फ्रॉम 62.4%। तो रेवेन्यू देखा जाए तो कंटिन्यूसली 2018 से कंटिन्यूसली राइजिंग मैनर में ही है। एंड एबिडा भी अगर आप चेक करेंगे परफॉर्मेंस तो 2018 से कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में दिख रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली 2020 की कंपैरिजन में 2021 में डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बट अगर आप यहाँ पे नेट इनकम अगर नोटिस की जाए तो 2018 से कंटिन्यूसली नेट इनकम भी यहाँ पे राइज हो रही है। ईपीएस अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ईपीएस अर्निंग में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा 2018 से डिक्रीज होती हुई दिख रही है ईपीएस अर्निंग। सो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कंपनी की ईपीएस अर्निंग रिलेटेड। एंड अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो वो भी ओवरऑल देखा जाए तो कंटिन्यूसली यहाँ पे 2018 से कंटिन्यूसली ग्रो ही हो रहा है। बट 2020 से कंपैरिजन में 2021 में यहाँ पर जो ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। नाउ इन द लास्ट मैं टेक्निकल कवर करी हूँ। एंड ये 3 आवर्स के टाइम पर जो सेट है कंपनी का जो टाइम फ्रेम पर जो चार्ट है अवेलेबल है। एंड सिंपली एज एन इंडिकेटर स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई यूज करी हूँ। प्रॉपर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके जो है अबव द रेजिस्टेंस, मतलब जो ये जो आप पिंक एरिया जो नोटिस कर रहे हैं काफ़ी टाइम, मतलब इसने वंस यहाँ पर भी ट्राई किया बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। एंड इसके बाद जो है वो नीचे आ गया। देन अगेन यहाँ पर भी ट्राई किया, फिर सेम जो है वो मतलब नहीं ब्रेक कर पाया रेजिस्टेंस को। फिर इसके बाद में देन फिर अच्छा खासा पॉजिटिव जो मोमेंटम यहाँ पे शो किया। एंड फिर अगेन जो है वो इस पॉइंट पर आकर राइट नाउ जो है वो अपने रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब द रेजिस्टेंस जो है वो ट्रेड करा है। ट्रेडिंग जो है वो मेजर रेजिस्टेंस जोन जो इसका था 246 से 253 का था, काफ़ी अच्छा। जैसे कि आप जो नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर ऑन माई चार्ट बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है इन द डेली टाइम फ्रेम पर। स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी अगर 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो वो भी काफ़ी जो पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर चांसेस हैं कि फर्दर ये अपसाइड मोमेंटम शो करे। सो कंपनी के जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छे जो डिक्लेयर करे हैं कंपनी ने। एंड कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में इसके ग्रोथ की और पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड कंपनी के पास में करेंटली काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट्स भी हैं। सो फर्स्ट टारगेट जो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स यहाँ पर बनता है वो 375 का है। एंड सेकंड टारगेट जो है वो 425 का बनता है। सो विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 6 मंथ में चांसेस हैं कि फर्दर ये और अच्छा अपने मतलब जो लिस्टिंग प्राइस था वो जो ऑलमोस्ट 426 रुपीज़ का था उसको ये टच करे। एंड ये जो बुलिस रिवर्सल पैटर्न जो फॉर्म होता है काफ़ी इसके इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद में काफ़ी पॉजिटिव जो मोमेंटम के चांसेस होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल भी काफ़ी मतलब जो है वो चांसेस हैं अपसाइड मोमेंटम के। कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। सो कंपनी से रिलेटेड जितना भी फंडामेंटल्स टेक्निकल कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल है इन डिटेल जो है कंपनी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कंपनी प्लीज़ कमेंट बिलो।
And I request you to do the self analysis before investing in any company. And if अगर आप already इस company में invested हैं तो company का जो एक overview यहाँ पे financial basis पर अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा positive है, and यहाँ पर अच्छे खासे return की possibility लग रही है company के working profile को देखते हुए. So please like and subscribe my channel for such kind of more update. Thank you.